ऑलराइट भाइयों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आपको बहुत खूबसूरत वेबसाइट्स के प्यारे-प्यारे इफेक्ट्स बनवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक वेबसाइट हमारे सामने है जिसका नाम है होटल ओडिसीज़। और जैसे कि आपको पता है मैं पूरी वेबसाइट नहीं बनवाऊँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जो आपको आ गए तो पूरी वेबसाइट आप खुद ब खुद ही बना लोगे बस। ठीक है? अब यहाँ देखो, जल्दी से इफेक्ट देखना, जल्दी से प्यार से देखना। पहले पहले पूरा फोकस यहाँ पे स्क्रीन पे। जल्दी-जल्दी फटाफट पहले अब सुनो। जब मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी प्यारा-सा इस तरीके का कुछ एनिमेशन दिख रहा है, टेक्स्ट के ऊपर चलता हुआ, और ये हम बहुत सारी वेबसाइट्स में दिखते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ हाई लेवल का नहीं आना है, आप बस हल्की-फुल्की चीज़ें लगाओगे और आपका काम हो जाएगा। डॉम का यूज़ होगा तगड़े लेवल पे, और जी-साब स्क्रॉल ट्रिगर का यूज़ होगा तगड़े लेवल पे। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ के रहना, मेरे साथ बने रहना, और प्लीज़ देखते रहना जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको सब कुछ समझ आने वाला है, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलें हम आगे? चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? अब आ जाओ जल्दी से कोड वाले पार्ट पे। एचटीएमएल बॉयलरप्लेट लिख लेंगे, तो यहाँ जाके मैंने कहा लिंक कर दो मेरी सीएसएस को, तो मैंने सीएसएस को करा यहाँ जाके लिंक। ऑलराइट, यहाँ जाके सीएसएस के अंदर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटा दी, कुछ लिखा हुआ था पहले का फालतू। 1 मिनट रुक जाना, बस 1 मिनट। चलो सुनो, मैंने यहाँ पर सीएसएस को लिंक कर लिया, यहाँ जाके मैं धीरे से कर दूँगा जाके जावास्क्रिप्ट को लिंक script.js को, यहाँ जाके जेएस की फाइल दिख रही है हमको, और जेएस की फाइल में भी कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ हटा दिया मैंने। ये मेरी एचटीएमएल, ये मेरी सीएसएस और ये मेरी जावास्क्रिप्ट, तीनों लिंक्ड हैं, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, मैं आपको ज़्यादा मतलब कुछ हाई लेवल का तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैंने यहाँ जाके कहा कि मैंने बनाया एक मेन डिव, या फिर मेन बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं तो मैंने बना लिया, आपका मन करे तो बना लेना। मैंने यहाँ जाके लिखा है पेज 1, मैं इसके अंदर लोकोमोटिव भी लगाऊँगा, तो देखते रहना, बहुत काम की चीज़ होने वाली है, ठीक है? चलो बात सुनो, यहाँ जाके आपने लिखा पेज 1, और मुझे यहाँ पर पेज 1 के बाद बनाना है एक डिव और जिसका नाम है पेज 2। मैं पेज 1 नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि पेज 2 के अंदर ही मेन कार्यक्रम होने वाला है, तो देखते रहना यहाँ पे। सुनो, अब सीएसएस में आते हैं, हमें लोकोमोटिव आता है ऑलरेडी, तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि हम मेन डिव को कुछ हाइट वेट नहीं देंगे, तो हम सीधा पेज 1 बनाते हैं, और पेज 1 को मैंने हाइट दे दी 100 वीएच, विड्थ दे दी मैंने 100%, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने दिया इसको #FFF व्हाइट, लेकिन मैं व्हाइट नहीं देना चाहता, मैं इससे ही मिलते-जुलते कुछ कलर दूँगा, तो मैं यहाँ जाके जा रहा हूँ कलर जिला पे क्लिक, पेज कलर पे करेक्टिव, और मुझे चलो ये वाला कलर चुरा लिया मैंने, यहाँ जाके मैंने करा पेस्ट, तो वही कलर हो जाएगा। मैं एक बार ओपन करके दिखाऊँगा, लेकिन पहले रुक जाओ। मैंने यहाँ जाके बनाया पेज 2 के अंदर मैंने यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर दिया, कुछ दूँगा मैं, लेकिन पहले हाइट वेट दे देते हैं अपन ऊपर वाले जैसे ही, दे दी। और मैं ये जो हरा रंग है ये देना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, तो मैं यहाँ जाऊँगा फिर से कलर जिला पे, फिर से कलर जिला में पेज कलर पे करेक्टिव, और ये मैंने करा कॉपी, देन यहाँ ले जाके मैंने कर दिया उसको पेस्ट। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, ठीक है? और अब हम जाके देखेंगे कैसा दिख रहा है हमारा सारा कार्यक्रम। तो ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, और इसके नीचे मैंने एक काम कर देना है। लो, आप लोगों के लिए मैं एक छोटा-सा काम और कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ जाके पेज 3 और बनाया ताकि थोड़ा नीचे तक स्क्रॉल हो जाए साहब। मेरे को चाहिए कि थोड़ा नीचे तक स्क्रॉल हो, तो यहाँ जाके मैंने बना दिया पेज 3। पहले पेज जैसे ही कलर दे रहा हूँ, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, है ना? अब सुनो जल्दी से। यहाँ जाके पेज 2 के अंदर मैंने लिखने हैं H1 बहुत सारे। तो मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है ना भाइयों, ये अलग-अलग H1s के अंदर लिखी हुई है। तो मैंने पूरा का पूरा उठाया, करा कॉपी, और यहाँ ले जाके मैंने अगर इसको डायरेक्ट कर दिया पेस्ट, तो ऐसे काम नहीं करना। आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी, और प्लीज़ मेरे साथ ये मेहनत कर लेना प्लीज़, है ना, थोड़ी-सी। यहाँ पर इन सभी लाइन्स को एक H1 के अंदर नहीं, मल्टीपल H1s के अंदर डालना है। तो जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, वैसे-वैसे आप अगर चाहो तो कर सकते हो। मैंने देखो एक H1 का कॉपी करा, ऑल्ट आता है, ऑल्ट दबाना आपको, ऑल्ट। यहाँ जाके आप इस पे जाना, पहले इस पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑल्ट दबा के यहाँ पे, ऑल्ट दबा के यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। समझ रहे हो क्या हो रहा है? बहुत काम की चीज़ हो रही है, मतलब आपने जो काम बार-बार कर सकते थे, वो काम आपने एक बार में ही कर लिया है। डन, मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये जे देख सकते हो, ओह शिट! हाँ, सिर्फ H1 पेस्ट करना था, तो मैंने यहाँ जाके कर दिया पेस्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पर जाके क्लोजिंग वाला भी लिखना था, तो ये मैंने करा क्लोजिंग वाला कॉपी, पेस्ट, और अपन ऐसे क्यों कर रहे हैं? अपन यहाँ जाके डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना काम, बिल्कुल कर सकते हैं। आ जाओ देख लो जल्दी से कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है? चलो अब मेरी बात सुनो। देखने में ये कैसा दिख रहा है? तो देखने में ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है? अब इसको अपन थोड़ा-सा फिक्स करेंगे, लेकिन इन्होंने इतने गैप काहे बना दिए? मैं थोड़ा-सा उसको ठीक करके आता हूँ, बस 1 मिनट रुकोगे ज़रा? फॉरेस्ट ऑफ मिलेजेट ऑफ डरबोन, अरे यार! इनने 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। सुनो, एक बार हटा देना, गलती से 2 बार हो गया होगा। एक बार हटा देना,
और यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सुनो, अब मुझे इसको ठीक करना है थोड़ा सा। यहाँ जाके पहले नंबर पे तो मैं अपने पेज 2 को दूंगा पहले नंबर पे, तो पैडिंग मैंने दे दिया 5 VW का पैडिंग। VW में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, दे दिया है, लो अंदर साइड में आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ जाके कहा कि मेरे पेज 2 के अंदर का जो H1 है उसको मैं जाके दूंगा पहले नंबर पे। तो कलर मैंने व्हाइट दिया है, लेकिन आपको व्हाइट नहीं, मैं वो ई वाला कलर दे रहा हूं, तो मैंने दे दिया। जल्दी से ये देख लो, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। पहले कुछ और कलर था ना उसका, ग्रीन ग्रीन सा, अपन वो भी कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई सुनो, फॉन्ट साइज आपका कर दो 2 VW। मैं VW में दे रहा हूँ क्योंकि VW में देना ज्यादा अच्छा तरीका होता है। 3 VW दे दो, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। टेक्स्ट अलाइन मैंने कहा क्या, सेंटर, तो ये सेंटर अलाइंड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, बढ़िया, काफी बेटर दिख रहा है। 4 VW कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 4 VW में भी मतलब बुरा नहीं लग रहा, ठीक ही लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। और पेज 2 को मैंने काम करा, क्या कहा मैंने, मिन हाइट दे दी मैंने, हाइट देने की जगह, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक ही दिखेगा, कोई बुरा नहीं लग रहा। अब सुनो, फॉन्ट्स आप कहते हो तो मैं इसमें, तो यहाँ जाके इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाके आपको जाना है कहाँ पर, नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर फॉन्ट्स पे क्लिक, वेबसाइट को रीलोड करोगे और यहाँ पर आपको फॉन्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो जो फॉन्ट्स इस वेबसाइट में यूज हुए होंगे। थोड़ा सा समय लेगी, लेकिन पूरे फॉन्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। और इस फॉन्ट का नाम शायद मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ जाके 2-3 काम है, मैं जल्दी जल्दी वो भी कर ही देता हूँ, तब तक वेबसाइट भी लोड हो जाएगी। मैंने कहा फॉन्ट वेट 400, तो टेक्स्ट मेरा काफी पतला हो गया, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। दूसरी चीज, मुझे यहाँ जाके इनका कलर ना कुछ और देना है, मुझे पता क्या देना है, इनका कलर ये वाला कलर देना है। तो मैंने कलर जिला, पेज कलर पे करेक्टिव, और मैंने ये वाला जो कलर था ना, ये वाला कलर देना है इनको, ठीक है। किसको, H1 को दे दिया ना, दे दिया, ठीक है। आपको अगर ना मिले तो ये कलर कोड सेम टू सेम डाल देना, 434B34, है ना। और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगा, साहब समझ आ रहा है ना, ठीक है। मैं फॉन्ट का नाम बता दूंगा, तुम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से भी देख सकते हो, वैसे ऐसा कोई बहुत बड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है। पीपी वुडलैंड और ये डीएम सेंस लैटिन, ये पीपी वुडलैंड फॉन्ट है मेरे हिसाब से शायद। मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, सीधा डाउनलोड हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो इश्यू नहीं है। वॉफ टू फॉर्मेट में होगा तो मैं उसको टीटीएफ में कन्वर्ट कर लूंगा, तो वॉफ टू टीटीएफ कन्वर्टर, ठीक है। पीपी वुडलैंड मेरा फॉन्ट है, मैंने यहाँ जाके इस पे क्लिक करा, यहाँ जाके मैंने इसको जाके डाउनलोड्स में जाके अपना फॉन्ट उठा लेना है। तो ये मेरा पीपी वुडलैंड फॉन्ट था, इसने कन्वर्ट करके मेरे को दे देगा। ऑलराइट, तो यहाँ जाके डाउनलोड हो चुका है, मैंने जाके सीधा करा डाउनलोड, और डाउनलोड करके मैं इसको रख लूंगा सिंपल, और मैं यहाँ जाके उसको कर लूंगा इंस्टॉल। फॉन्ट का नाम है पीपी वुडलैंड, नाम याद रखना, क्या नाम है, पीपी वुडलैंड। मैंने पीपी वुडलैंड नाम का फॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर लिया। और भाई साहब, मेरे को यहाँ जाके कुछ नहीं करना, इस H1 को देना है फॉन्ट फैमिली पीपी वुडलैंड। एक सेफ साइड खेलने के लिए मैं यहाँ जाके इसको लाइव सर्वर को दोबारा ओपन कर लूंगा, और ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही तो चाहिए था अपने को, और कुछ थोड़ी चाहिए था। लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी जानते हो? अरे जानते हो क्या, लाइन हाइट मैंने दे दी इसको कितनी, जितना फॉन्ट साइज है उतनी, तो ये थोड़ा सा करीब करीब आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और फॉन्ट का साइज मैंने कर दिया 4.5, और लाइन की हाइट भी मैंने कर दी 4.8। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और काफी ज्यादा ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब हम काम चला सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर वो वाला इफेक्ट करवाना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सारे एलिमेंट्स पे काम करें उससे पहले मैं एक एलिमेंट पे काम करके बताऊंगा। पहले आप इसका यूआई ढंग से बना लो, वीडियो पॉज करके यूआई ढंग से बनाओ, उसके बाद अपन इसका आगे का काम करने वाले हैं। बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अंदर करने क्या वाला हूं, मैं इसके अंदर ये वाला जो सेम इफेक्ट चल रहा था ना, भाई देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हर चीज पे इतना ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इस पे फोकस करना, ठीक है। ऐसा इफेक्ट बनाना बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर होता है यार, और तुम्हें ये इफेक्ट आ गया तो फिर दिमाग में तुम्हें एक नया सोचने का तरीका मिल जाएगा, यार ऐसे भी तो हो सकता था यार, ठीक है। तो उसकी टेंशन तुम लो ही मत बिल्कुल। चलो सुनो मेरी बात जल्दी से, मैं करने क्या वाला हूं, यहां जाके सारे H1 पे लगाऊं उससे पहले मैं पहले एक H1 पे ट्राई करना चाहता हूं। तो मैंने इसका नाम दे दिया, आईडी दे दी मैंने इसको, लेट्स से फर्स्ट H1, मैंने इसको आईडी क्या दे दी, फर्स्ट H1। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ध्यान से देखना, ठीक है, सुनना पहले ध्यान से। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने यहां जाके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके लिखा यहां पर हैशटैग फर्स्ट H1, दैट्स इट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने यहां जाके वेर H1 इज इक्वल टू, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब सुनना, मैंने जाके कहा console डॉट लॉग H1, तो मुझे कंसोल पर मेरा H1 दिखाई दे रहा होगा, आप अगर देख पा रहे हो तो ये दिख रहा है। अब सुनो, मुझे चाहिए इसका टेक्स्ट कंटेंट, मुझे क्या चाहिए इसका टेक्स्ट कंटेंट। तो मुझे यहां जाके करना क्या पड़ेगा, मैं यहां जाके लिखूंगा H1, ये जो लिखा था ना, ये जो ऊपर मैंने सेलेक्ट करा था ना, मैं सिंपल अगर जाके लिख दूंगा पूरी चीज डॉट टेक्स्ट कंटेंट,
तो इससे होगा क्या, इससे मुझे इसका टेक्स्ट कंटेंट मिलेगा, यानी कि उसके अंदर लिखा क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फर्स्ट h1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो मुझे उसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट मिल गया। आया समझ में भैया? तो सारे h1 पे क्यों नहीं कर रहा, सारे पे एक साथ काम नहीं करना है, पहले एक पे करना है। मैंने जाके टेक्स्ट कंटेंट करके मुझे उसका कंटेंट मिल जाएगा ना, पक्का मिल जाएगा। ठीक है, सुनो देख लो फिर से जल्दी से मैंने क्या करा था, अब सुनना। ये जो मेरे पास यहाँ पर आया है, मुझे इसके अंदर एक लगाना है बहुत ही ज्यादा तगड़ा लॉजिक। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने इसका नाम रख दिया लेट्स से h1 टेक्स्ट, और अब आपको एक छोटी सी कलाकारी करनी पड़ेगी। h1 टेक्स्ट आपको पता है क्या है, h1 टेक्स्ट है आपका एक h1 के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, वो सिंपल कहानी साहब। मुझे जाके करना क्या है, मुझे जाके यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज में नहीं लेना, मुझे जाके कहना है h1 टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब भैया ये जो डॉट स्प्लिट है, इससे क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है भाई साहब। डॉट स्प्लिट क्या करता है ना, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसको डिवाइड कर देगा जो आप यहां लिखोगे उसके बेसिस पे। जैसे मैंने यहां पर एक वेरिएबल बना लिया आप लोगों के लिए, जिसका नाम मैंने रखा स्प्लिटेड टेक्स्ट, दैट्स इट। और मैंने जाके कहा console.log स्प्लिटेड टेक्स्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, होगा क्या, मैंने कहा h1, सुन लो, मैंने यहां जाके क्या लिखा था स्प्लिटेड टेक्स्ट के अंदर, h1 टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कर दो जिस चीज के बेसिस पर आप करना चाहते हो। तो मैं कहता हूं स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो पता है कंसोल पर क्या मिलेगा आपको, 3 एलिमेंट्स का अरे मिलेगा। मतलब ये कि यहां पर हमको 3 एलिमेंट्स का अरे मिल रहा है, सेट, विथिन और द। क्यों? क्योंकि इसने स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दिया, और हर वो एलिमेंट जिसको उसने स्प्लिट करा था उसके बीच में जो एलिमेंट था उसके बेसिस पे स्प्लिट कर दिया, और अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग अरे के एक एलिमेंट्स में डाल दिया। आया समझ में क्या हुआ? नहीं आया? फिर से बता दूं, फिर से देख लो, आ जाओ। यहां जाके मैंने करा क्या था, मैंने करा ये था कि यहां पर जाके आपने भाई सब h1 टेक्स्ट को तो ले लिया था, मतलब आपको h1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो तो आपको कंसोल पर मिल गया था। आपको करना है उसको स्प्लिट, और स्प्लिट के लिए आप यहां पर जाके एक मेरी मेथड होती है जिसका नाम है स्प्लिट। तो मैंने स्प्लिट कर दिया, और किस चीज के बेसिस पर आप स्प्लिट करना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहां जाके कहा वेर स्प्लिटेड टेक्स्ट, और मैंने जाके कहा console.log स्प्लिटेड टेक्स्ट। तो यहां जाके अब मैंने अगर इधर बीच में स्पेस रखा तो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर देगा। मैंने यहाँ पे मान लेते हैं क्या रखा, सेट विथ इन द, मैंने लेट से यहाँ पे लिख दिया टी, तो ये टी के बेसिस पे स्प्लिट कर देगा। तो ध्यान से देखोगे, से वी हिन है। आया समझ में क्या हो रहा है, ये कहानी होती है। और सुनो, मैंने यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नथिंग। तो यहां जाके मुझे सारे जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे, यानी कि जो सेट विथ इन द यहां पर लिखा हुआ था ना, उस हर एक को इसने एक अरे के एलिमेंट के फॉर्म में तब्दील कर दिया है। आया समझ में क्या हुआ, मतलब आपने h1 टेक्स्ट जो पहला वाला टेक्स्ट लिखा हुआ था उसका आपने कहा क्वेरी सिलेक्टर करके h1 टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट कर लेगा, टेक्स्ट कंटेंट को उठा लेगा। उसके बाद यहां जाके आपने कहा स्प्लिटेड टेक्स्ट h1 टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग। तो यहां जाके आपको ये कुछ ऐसा दिखने लगा। आ रहा है ना समझ में, पक्का ना, सच में आ रहा है ना, पक्का समझ में? चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो जल्दी से। ये जो आपने चीजें यहाँ पर ली हैं, ये आपने स्प्लिटेड टेक्स्ट नाम के एक अरे के अंदर स्टोर कर दी। काय के अंदर स्टोर कर दी? स्प्लिटेड टेक्स्ट नाम के एक अरे के अंदर, जो अरे आप यहाँ पर देख सकते हो। और अरे के ऊपर चलने वाला एक लूप हमें पता है कौन सा होता है, पता है कि नहीं पता? डॉम के अंदर आपने पढ़ा होगा, अरे के ऊपर चलने वाला एक लूप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर ईच। तो मैंने कहा स्प्लिटेड टेक्स्ट डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच मैंने यहां पर चलाया, इसके अंदर मैंने लिखा फंक्शन। ठीक है, लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो स्प्लिटेड टेक्स्ट था ये एक अरे था, कहां से आया था, इसके एलिमेंट्स। ये जो h1 टेक्स्ट लिखा था ना, फर्स्ट टेक्स्ट जो था अपना, उसके एलिमेंट्स को बिल्कुल अपन ने बना लिया। और अगर मैं यहां जाके लिखूंगा lm, और अगर मैं यहां जाके console.log करके मैंने यहां जाके कहा lm, तो अब पता है क्या होगा, सुनो। आपने स्प्लिटेड टेक्स्ट एक अरे था, उस पर आपने फॉर ईच का लूप लगा दिया, और आपने कहा lm जो है मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो पता है होगा क्या, हर एक एलिमेंट जो उस वर्ड के अंदर लिखा होता है सेट विथ इन और द, पूरा का पूरा यहां पर आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। अब आया समझ में क्या हो रहा था, क्यों कर रहे थे अपन लोग? हमें इस पूरे वर्ड को तोड़ना था साहब, और कुछ नहीं करना था। मुझे इस पूरे वर्ड को, ये जो पूरा वर्ड लिखा हुआ है इसको तोड़ना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो मैंने इस तरीके से कर दिया है। आया समझ में क्या हो रहा है, ये कहानी थी साहब। अब सुनो, तोड़ा है तो किसी वजह से ही तोड़ा होगा। तो मैं यहां जाके एक वेरिएबल बना रहा हूं क्लटर नाम का। क्या नाम है मेरी वेरिएबल का? क्लटर। और मैंने कहा वेरिएबल क्लटर है, जिसकी वैल्यू मैंने खाली छोड़ दी है। और अब आप यहां जाके क्या करोगे, नीचे एक
ठोका-पीटी वाला बंदा बैठा हुआ है, वो दिन भर ठोका-पीटी करता है, उसको इग्नोर करना। यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने जाके कहा प्लस इक्वल टू lm और लास्ट में जाके अगर आप क्लटर को देखोगे और आप क्लटर को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो डॉम में, मुझे पता है। क्लटर क्या करता है, क्लटर बेसिकली आपने शुरू में उसको बना के खाली छोड़ा, आपने कहा फॉर ईच चल रहा है उस पे और क्लटर के अंदर हर बार डेटा ऐड ऑन होता रहेगा, हर बार डेटा प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू होता रहेगा और यहाँ जाके आपको ये इस तरीके से चलता हुआ दिख जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे तो सेट विद इन द फिर से एक बात बताओ भैया, पूछो भैया, जब हमने डायरेक्ट टेक्स्ट कंटेंट करा था और जब हम देखते थे H1 टेक्स्ट को तो ये मुझे फिर भी वैसे ही दिखाई देता था। जब हमने इसको इतनी पूरी मशक्कत करने के बाद क्लटर को देखा तो भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपने खास क्या कर दिया, मतलब उसको तोड़ा, स्प्लिट करा यानी तोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग और फिर क्लटर बना के उसके अंदर डेटा ऐड ऑन करा दिया और फिर ये सेम टू सेम तो दिख रहा है। क्या ही खास कर लिया आपने? कुछ तो करा होगा भाई, ऐसे थोड़ी ना फालतू तुम लोगों का टाइम पास करूंगा। आ जाओ देख लो क्या करना है इसके अंदर। ये जो क्लटर के अंदर आपने ये जो एलएम लिखा है ना, इसको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको करना है इसको कट और यहाँ जाके मुझे यहाँ जाके लिखना है एलएम, नहीं सॉरी, मुझे यहाँ जाके लिखना है स्पैन और मैं यहाँ जाके स्पैन के अंदर लिख दूंगा एलएम। और एक चीज और डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते अपन, मैं यहाँ जाके बैकटिक्स का यूज करने वाला हूँ, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया एलएम और यहाँ जाके मैंने लगा दिया बैकटिक। भैया ये मेरे को समझ आया ही नहीं जो आपने करा, लेकिन रिजल्ट देखो क्या हुआ। हर एक कैरेक्टर उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो एक स्पैन का एलिमेंट बन चुका है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ एक और बार, जल्दी से देख लो, जल्दी से फटाफट, ठीक है। स्प्लिट करना आ गया था, मैं कंसोल पर देखता था, स्प्लिटेड टेक्स्ट जो था मेरा एक अरे के फॉर्म में डेटा आ रहा था मेरे पास। मैंने यहाँ जाके क्या करा, मैंने यहाँ जाके स्प्लिटेड टेक्स्ट जो था मेरा डॉट स्प्लिटेड टेक्स्ट को मैंने पकड़ा, स्प्लिटेड टेक्स्ट, और इसके बाद मैंने यहाँ जाके कहा डॉट फॉर ईच का लूप चल जाएगा और फॉर ईच का लूप चलने के बाद यहाँ जाके पहले बनाऊंगा मैं फंक्शन और फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ जाके कुछ इस तरीके से कर दिया। इसके अंदर अपन एलएम पास करते हैं। सवाल एलएम क्या है? एलएम बेसिकली हर बार जब लूप चल रहा है ना तो वो जो लूप का एलिमेंट है वो एलएम है। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एलएम है ना, जैसे पहले वाले एलिमेंट के लिए लूप चल रहा है तो पहला एलिमेंट एलएम है, दूसरे वाले के लिए चल रहा है तो दूसरा एलिमेंट एलएम है। और मैंने यहाँ जाके जब देखा console डॉट लॉग करके एलएम को, तो मुझे एलएम में हर बार अलग अलग एलिमेंट मिल रहा था। ये देखो सेट विद इन द पूरा दिख रहा है मुझे, क्योंकि अरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे ना वो लोग। उसके बाद मुझे यहाँ जाके कहना है, मेरे को यहाँ जाके कहना है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है साहब सिर्फ इस लूप के लिए जिसका नाम है क्लटर, और क्लटर की वैल्यू मैंने बना के खाली छोड़ी है। और यहाँ जाके मैं कहूंगा क्या, मैं कहूंगा क्लटर प्लस इक्वल टू एलएम, बस इतना करके देखना पहले एक बार। और console डॉट लॉग आपने करा क्लटर, तो यहाँ जाके आपको वापस सेम टू सेम वही वर्ड बना हुआ दिख गया। लेकिन आपने यहाँ जाके, अब इस बार एलएम नहीं लिखा, आपने यहाँ जाके लगाया बैकटिक, आपने बनाया एक सपना टैग बनाया अपन ने और इसके अंदर मैंने लिख दिया डॉलर लगा के एलएम। तो होगा ये कि हर बार एलएम इसके अंदर आता जाएगा और हर बार ये एक स्पैन टैग बनता जाएगा और लास्ट में देखोगे तो ये सारे एलिमेंट्स स्पैन टैग बन चुके, मतलब जो एक एक वहां पर जो कैरेक्टर लिखा था वो दिखने लगेगा ऐसे। सुनो, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो हमारा पूरा वर्ड लिखा हुआ था ना सेट विद इन द, इसके हर एक एलिमेंट को अपने हाथ से भी अगर स्पैन बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी मेहनत करनी है क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है ना, ये सबके ऊपर सेम काम करवाना है हमें को, इसलिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट हमारी हेल्प कर देती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा मेरे को लगता है। स्पैन बना के मैंने क्लटर के अंदर डाल दिया और अब सुनो करना क्या है आपको, यहाँ जाके ये जो फर्स्ट H1 था ना हमारा, फर्स्ट H1 ये जो अपन ने ऊपर लिखा था फर्स्ट H1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैंने यहाँ जाके कर दिया क्या, क्लटर। तो अब इससे होगा ये कि आपका ये जो पहला वाला H1 है, सिर्फ ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इसके अंदर अपने को फॉन्ट फैमिली नहीं अप्लाई होती हुई दिख रही है, और अगर आप इस पर जब क्लिक करोगे ना तब आपको ये समझ आएगा कि ये तो हर एक एलिमेंट एक एलएम, वो हर एक एलिमेंट एक स्पैन के अंदर बना हुआ है। ये क्या कलाकारी कर दी आपने, यही तो मैं सिखा रहा था। यहाँ पर जाके आपने इसको अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तोड़ा, अलग अलग लेटर्स को अलग अलग तोड़ा, आपने उन सबको जोड़ा पहले तो, फिर काय के अंदर स्पैन के अंदर डाल दिया और फिर सारी चीजों को क्लटर के अंदर भर के और सारा का सारा क्लटर इसके अंदर डाल दिया। क्लटर का नॉलेज होना चाहिए, पहले की चीजें आनी चाहिए। मैं पहले की चीजें रिवाइज नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ ये वाला इफेक्ट बता रहा हूं। तो यहाँ जाके हर एक एलिमेंट हमारा टूटता पिटता हुआ दिखाई देने लगा है। आ रहा है ना समझ में? अब सुनो जल्दी से एक चीज और, इस पे फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ पर जाके हमको एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है ना, हमारा जो स्पैन टैग होता है वो थोड़ा सा नवाब, यहाँ जाके आपको कहना है इसके अंदर जो स्पैन है भाई उसको अलग से देना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली। कौन सी? पीपी वुडलैंड। डन? अरे हाँ या ना? डन। तो यहाँ जाके इस पे पीपी वुडलैंड दिखने लगा। और अगर आपको समझ आया होगा तो ये हमारा एक अलग अलग एलिमेंट से मिला हुआ एक पूरा का पूरा एलिमेंट है।
आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा समझ में, ये साहब काम था। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही गया होगा जो अपन ने करा है। इसको एक बार बना के देखो, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ आप लोग बनाओ इसको। कोड देख लो जल्दी से, जावास्क्रिप्ट का जरा सा कोड है, जरा सा कोड है, मतलब मजाक साइड के इतना सही कोड है पहले एलिमेंट के लिए, सिर्फ पहले एलिमेंट के लिए। ठीक है, पहले एक एलिमेंट के लिए बनाओ, उसके बाद अपन आगे अगले एलिमेंट के लिए बनाते हैं। जल्दी से पहले इसके लिए बनाओ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करो, बनाओ, पहले बनाओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम बनाओ पहले, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है भाइयों, तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला लॉजिक समझ आ गया होगा। और अगर आप सोच रहे हो भाई आपके कपड़े से कैसे चेंज हो गए, तो मैं घर होके आ चुका हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन सुनो, ये वाला लॉजिक मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये एक एलिमेंट को स्पैन के अंदर तोड़ने का काम कर रहा है। तो जब हम यहाँ जाके देखेंगे इंस्पेक्ट करके, तो ये मेरे एलिमेंट्स को एक एक करके इस तरीके से तोड़ने का काम कर रहा है। क्या ये समझ आया? क्या अच्छे से समझ आ गया ना? अब सुनो, करना क्या है, मेरी बात समझना अच्छे से। हमें यहाँ पर लगाना है जी साहब। मैं एक एलिमेंट के लिए चला के बता रहा हूँ, अगर ये आ गया तो फिर सबके लिए काम करने लगेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, पहले एक के लिए चला के देखेंगे क्या करेंगे। उसके लिए हमको चाहिए पहले जी साहब। अगर यूज करना है तो हमें सर्च करना पड़ेगा जी साहब सीडीएन। जी साहब सीडीएन इज कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने कहा सीडीएन का स्क्रिप्ट टैग कॉपी, मैंने कर दिया पेस्ट। मुझे स्क्रॉल ट्रिगर भी आगे चाहिए, चल के चाहिए ही होगी, तो मैंने उसका भी कॉपी करा लिंक, और मैंने यहाँ जाके कर दिया पेस्ट। इससे क्या होगा भैया? इससे होगा ये कि आप मतलब इसको यूज कर पाओगे इजीली। भाई खत्म बात। अब सुनो करना क्या है। यहां जाके मैं कोड लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। क्या मैंने लिखा? GSAP.to। GSAP.to लिखा मैंने। टारगेट किसको करेंगे अपन? GSAP.to एक मेथड होती है, मुझे पता है कि आपको पता है। मैंने यहां जाके कहा टारगेट हम करेंगे पेज 2 के अंदर वाले, H1 के अंदर वाले स्पैन को। और यहां जाके मैं क्या कहूंगा इसको, अगर मैंने इस तरीके से लिखा, तो यहां जाके मैं कहूंगा उसका मैं कलर करना चाहता हूं। कौन सा? मैं उसका कलर करना चाहता हूँ ये वाला। तो अब पता है क्या होगा? एलिमेंट्स का कलर हो जाएगा। देखो देखो देखो, ये कलर हो गया। ऐसे नहीं करना हमको, चाहिए एक एक करके करें। तो मैंने यहाँ जाके कहा एक काम करो, स्टैगर हमने पढ़ा ही हुआ। स्टैगर क्या करता है? स्टैगर हमारे जो भी काम अलग अलग तरीके से हो रहे हैं उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में कन्वर्ट कर देता है। मैंने कहा 0.2, तो देखो एक एक करके भर रहे हैं कलर्स। आ रहा है ना समझ में? अब एक चीज और 0.1 कर देते हैं, 0.1 ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो कलर एक एक करके भर रहे हैं। हमें चाहिए स्क्रॉलिंग पे भरे। इनकी वेबसाइट में देखो ना, स्क्रॉलिंग करते करते भर रहे हैं कलर्स। तो ये कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, यहां जाके मैं लगाऊंगा स्क्रॉल ट्रिगर। यहां जाके मैंने स्क्रॉल ट्रिगर लिखा। आप लोग स्क्रॉल ट्रिगर इतनी बार यूज कर चुके हो, ये पता होगा। स्क्रॉल ट्रिगर ऐसे ही लिखाते हैं हम लोग, कैमल केस में लिखते हैं। यहां जाके मैं लिखूंगा ट्रिगर किस एलिमेंट को कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यार ट्रिगर हम कर रहे हैं लेट से पेज 2 के अंदर के H1 को। और हम यहाँ जाके कहेंगे स्क्रॉलर कौन है हमारा। तो अभी हमने लोकोमोटिव नहीं लगाया, तो स्क्रॉलर मेरी बॉडी है। लोकोमोटिव भी लगा के बता दूंगा और अच्छे से दिखने लगेगा। ये स्क्रॉलर स्क्रॉलर मेरी बॉडी है। उसके बाद यहाँ जाके अगर आप देखोगे, तो अभी आपको ये जैसे ही नीचे आया तब दिखने लगा। आपने कहा मार्कर्स को कर दो ट्रू, तो मार्कर्स ट्रू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और मैंने कहा कि एक काम और कर दो, स्टार्ट पॉइंट को आप कर दो सेट टॉप से 50%, और एंड पॉइंट को आप सेट कर दो। और ये हम लोग यूज कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ भाइयों। मैंने कहा टॉप से सेट कर दो 10%, और स्क्रब कर देना इसको, स्क्रब कर देना इसका 1। तो अब देखो होगा क्या। यहाँ पर बन जाएंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ट्रिगर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कलर भराने लगेंगे। नहीं जाएंगे तो रुक जाएगा कलर। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कलर भरा रहा है। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कलर भरा रहा है। लेकिन ये तो एक एलिमेंट के लिए, सबके लिए करना हो तो क्या करेंगे भैया? सबके लिए करना हो तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा ना क्या करेंगे। आप टेंशन टेंशन क्यों लेते हो भाई? मैं जब हूं आपके साथ तो ठीक है। एक एलिमेंट के लिए चलने लगा, समझ आया क्या करा मैंने? जी साहब को गुड कुछ नहीं करा। मैंने स्पैन को जाके डायरेक्ट करा और उसको जाके दे दिया कलर, जो भी कलर देना था, और स्टैगर लगा दिया ताकि एक एक करके हो, नहीं तो एक साथ सारे हो जाएंगे स्टैगर नहीं देंगे तो। ये हम चाहते थे एक एक करके, तो मैंने स्टैगर दे दिया और सिंपल काम हो जाएगा जैसे होता है वैसे ही। ये देखो कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद हमको अगली चीज जो यहाँ पर करनी है, उसका नाम क्या है? मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए कैसे चलाएंगे। तो मैंने यहाँ जाके इसको कर दिया कमेंट आउट। अभी थोड़ी देर बैठे रहो। अब सुनो, मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए चलाना है। पहले नंबर पे तो मैंने सिर्फ फर्स्ट का H1 टारगेट करा था। अब इस कोड को याद रखना, मिटाना मत। आप लोग कमेंट करके रख लेना अपने पास, मैं हटा रहा हूँ, लेकिन आप लोग याद रखना एक एलिमेंट के लिए कोड आप कमेंट करके रख देना, ठीक है? या फिर फॉर ओनली वन एलिमेंट, ये मैंने कर दिया कमेंट आउट। और
कोड यार कई बार आप लोग सोचते हो कि कोड चाहिए, तुम लोग देख के कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कोड प्रोवाइड करने की, लेकिन नहीं मिलता है तो तुम लोग देख के कर लेना, ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलो सुनो, यहाँ पर फॉर ओनली वन एलिमेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब सुनो जल्दी से करना क्या है, मैं इसको हटा रहा हूं। अब सुनो लिखूंगा क्या मैं, यहाँ जाके मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इससे जितने भी उस नाम के एलिमेंट होंगे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ जाके कहा हैशटैग पेज वन के अंदर का H1, सारे H1 छूट के आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर वाला अपन ने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा वेर, और मैंने कहा कि ऑल H1, और मैंने यहाँ जाके कहा, अरे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई साहब सुनो, ऑल H1 नाम का एक मेरा एलिमेंट है जिसके अंदर सारे H1 आ गए। मैं कहूंगा console डॉट लॉग ऑल H1 को प्रिंट करके बताओ पहले तो क्या आ रहा है, तो सारे मेरे पास एक नोड लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। सॉरी, पेज वन के अंदर नहीं, पेज टू के अंदर वाले H1। ठीक है, तो यहाँ पर नौ H1 है, 9 के 9 H1 एक के बाद एक आ गए कुछ इस तरीके से। यहाँ जाके आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाके लगाना है एक फॉर ईच का लूप। सच में हाँ, सच में हाँ, आपको कहना है यहाँ जाके ऑल H1 डॉट फॉर ईच। यहाँ जाके मैंने बनाया फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने लिखा lm, और lm को मैंने खोल दिया। मैं कहूंगा console डॉट लॉग lm कर दो, तो हर बार मुझे H1 प्रिंट होता हुआ दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, हर बार एक H1 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये बेसिकली सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा सा लोड लेने में असमर्थ है, लेकिन ये समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से काम कर रहा है। सुनो, हर बार lm मिल रहा है, हर बार lm के अंदर H1 मिल रहा है। अब हम यहाँ जाके क्या कहेंगे, हम कहेंगे lm डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और मैंने इसको किसके अंदर डाला, मैंने इसको डाला लेट्स से एक वेरिएबल है जिसका नाम है H1 टेक्स्ट नाम से, और मैंने उसके अंदर डाल दिया, और मैंने कहा console डॉट लॉग टेक्स्ट कंटेंट H1 टेक्स्ट को प्रिंट कर दो। तो यहाँ जाके आपको हर एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट मिल रहा है, देख लो जल्दी से फटाफट। आ रहा है ना, समझ में मिल रहा है अपने को टेक्स्ट, कोई दिक्कत वाली चानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज जो अपने को यहाँ पर करनी है, मुझे इसको करना था स्प्लिट। तो मैं कहूंगा H1 टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किसके बेसिस पे करते थे अपन लोग, किसी चीज के बेसिस पे नहीं। तो यहाँ जाके मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, और मैंने यहाँ जाके स्प्लिटेड टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ जाके अगर मैं देखूंगा console डॉट लॉग स्प्लिटेड टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको कितने सारे अरे मिल रहे हैं। ये देखो, हर एलिमेंट एक अरे के फॉर्म में टूट चुका है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। समझ आ ही रहा होगा आपको, है ना, मतलब पहले जो एक के लिए करा था वही सेम काम बार बार सभी लोगों के लिए करेंगे। हम कहेंगे स्प्लिटेड टेक्स्ट डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर मैंने इसके अंदर लिख दिया एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने लिखा ई, और मैंने इसको कर दिया ओपन। सिंपल कहानी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ई मेरे को क्या मिल रहा है, मैं console डॉट लॉग करके ई देखूंगा, तो जितने भी लेटर्स वहां पे लिखे हुए थे सब खुल चुके हैं कुछ इस तरीके से, सब कुछ दिख रहा होगा आपको। देख लो स्टार्टिंग से सेट विथ इन द, फिर उसके बाद ये अगला वाला वर्डेंट पाइन एंड ओक ट्री फलाना ढिमाका जो लिखा है सब आ गया होगा। अब मुझे करना क्या था, मुझे बनाना था क्लटर। क्लटर कैसे बनाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, वेर बना लो क्लटर नाम का, और भैया फंक्शन के अंदर ही बनाना आप लोग भी प्लीज, है ना। मैंने बनाया वेरिएबल क्लटर नाम का, और मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने कहा क्लटर प्लस इक्वल टू क्या कर दो, आप यहाँ जाके स्पैन टैग बना लो। मैं दोबारा नहीं बनवा रहा हूँ, मैंने वो चीज बनवा पढ़ा चुका हूँ आपको, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दो, और उसके बाद यहाँ जाके आप कह दो इसके अंदर लिखा है lm, और लास्ट में जाके कुछ मत करो, lm डॉट इनर html, और सॉरी lm मत लिखो ना, इधर ई लिखना, ई सॉरी, ये ई जो इसका ई आ रहा था ना वो यहाँ पर आ जाएगा। और lm कौन था, lm मतलब पहला वाला एलिमेंट, lm डॉट इनर html इज इक्वल टू क्लटर। और अगर मैं यहाँ जाके console डॉट लॉग lm को देखूंगा, हर बार lm क्या प्रिंट हो रहा है, तो हर बार lm जो है मेरा एक H1 प्रिंट हो रहा होगा जिसके अंदर इतने सारे स्पैन्स हैं। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। और उसके बाद हमारा lm तो अब भर ही चुका है, मेरा मतलब H1 भर ही चुके हैं, सारे के सारे H1 सब भर चुके हैं। देख लो जल्दी से चल के, हर एक H1 एक अलग स्पैन का एलिमेंट बन चुका है। आया समझ में, तो ये कोड है सारे एलिमेंट्स के लिए, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो उनके लिए क्या करना है, 10-12 लाइनों का कोड है भाई साहब। देख लो 11 लाइनों, 11 लो 10 लाइनों का कोड है, और ये तुमसे अगर नहीं होता तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। ऑल H1 डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब मेरी बात सुनना जल्दी से फटाफट, जी से आपका ये जो कोड लिखा था ना, एक बार इस पर नजर डाल लें अपन लोग। ठीक है, चले देखे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, कलर तो भरा रहे हैं यार, देखो जो बात है सो है, कलर तो भरा रहे हैं। मैंने जाके कहा टॉप से 0 कर दो ब्रदर,
इनका कब से भरना चालू होते हैं? अपन एक काम करते हैं, इसको रखते हैं टॉप से माइनस का 10%। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? और मैंने स्क्रब की वैल्यू अगर 2 कर दी तो और ज़्यादा स्मूथ भी हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर लोकोमोटिव लगाना चाहते हो आप, अगर जेन्युइनली चाहते हो लगाना कि भैया यार लोकोमोटिव और हो जाता तो मजे ही आ जाते, तो चलो लगा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए लोकोमोटिव। आपको पता है लोकोमोटिव के लिए क्या करते हैं, मैं कहता हूँ लोकोमोटिव JSCDN, पहली वेबसाइट पे जाएंगे, लोकोमोटिव स्क्रॉल CSS का CDN करा कॉपी और यहाँ ले जाके ऊपर जाके कर दिया अपन ने पेस्ट। लिंक टैग बना के करना पेस्ट। लिंक लिंक CSS नहीं, लिंक, सिर्फ लिंक। ठीक है, और यहाँ जाके आपको लगाना है जावास्क्रिप्ट का CDN, तो यहाँ जाके आप जावास्क्रिप्ट वाले पे क्लिक करोगे, ऊपर से करोगे कॉपी और देन यहाँ ले जाके एक स्क्रिप्ट टैग बनाना और उसके अंदर इसको कर देना पेस्ट। डन। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हमको कुछ कोड लिखना पड़ता है, तो मैं इन सबको फंक्शंस के अंदर बांट रहा हूँ, आप लोग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने इसको कट करा, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ टेक्स्ट स्प्लिटिंग नाम का मेरा फंक्शन है, और उसके अंदर मैंने सारा कोड लिख दिया कुछ इस तरीके से। मैं इसका कोड आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी। ठीक है, और यहाँ जाके और आपको एडिटर भी ये बता भी देंगी कि कोड अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में या नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ जाके इसको कट करके लिखा है एक फंक्शन, और इसके फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इस फंक्शन का नाम है GSAP एनिमेशन। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत शानदार। उसके बाद यहाँ जाके मैं एक फंक्शन और बना रहा हूँ, इसका नाम है लोको स्क्रॉल। लोको स्क्रॉल नाम का मेरा एक और फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर अपन बाकी का जो लोकोमोटिव स्क्रॉल ट्रिगर का जो मिला जुला कोड होता है ना, वही कहाँ मिलता है, लोकोमोटिव स्क्रॉल ट्रिगर कोड पेन पहली वाली वेबसाइट पर जाएंगे। चलो जल्दी फटाफट, प्लीज ऐसे मत करो, नहीं गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। चल रहा है, 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, वेबसाइट खुल गई है और यहाँ जाके आपको जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड चुराना है, और अब ये इतनी ऐसी तैसी क्यों करवा रही है अपनी मुझे नहीं पता, लेकिन खुल जाती है हमेशा। तो तब तक एक काम और कर लो यार, 2 मिनट लगेगा। जल्दी से जाके टेक्स्ट स्प्लिटिंग को कॉल कर दो, जल्दी से जाके GSAP एनिमेशन को कॉल कर दो, और अभी इसको कॉल मत करना, 1 मिनट रुक के करना। जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड उठाएंगे, उठा के करेंगे कॉपी, और यहाँ जाके हमको कर देना इसके अंदर पेस्ट। कुछ कोड हटाना भी रहता है अपने को, क्या क्या कोड हटाना रहता है भैया, रेड पैनल से लेके हटाना चालू करना, रेड पैनल, ऑरेंज, ग्रीन पैनल, और ये 3 लाइनें यहाँ तक का हटा दिया। उसके बाद यहाँ जाके डॉट स्मूथ स्क्रॉल की जगह हम लोग लिखते हैं मेन, तो मैं कंट्रोल D के साथ सिलेक्ट करूंगा और मैं लिख दूंगा #मेन। ये मेरा पैरेंट डिव था जिसको मैंने हाइट नहीं दी थी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, और मैंने लोको स्क्रॉल को भी कर दिया है कॉल। एक चीज और सुधार ही लेते हैं अपन चल के, यहाँ जाके स्क्रॉलर बॉडी नहीं होगा, फिर तो लोकोमोटिव लगाया तो मेन होगा, ये तो रूल है, ये तो अपन ने पढ़ लिया था ना। तो यहाँ जाके ये हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है, बढ़िया और काफी सुंदर। इस इफेक्ट को एक बार जल्दी से पहले तो मेरे लिए सभी लोग ट्राई करेंगे, है ना, मतलब कि भैया आपने बोला है तो कर ही लेंगे, ऐसा वाला ट्राई करेंगे और बना ही लेंगे भाई, क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट है और बहुत यूजफुल है। ठीक है, और काफी ज्यादा वेबसाइट्स के अंदर भी हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर 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 इसको एक बार ट्राई करेंगे। मैं इसका पूरा कोड आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर अवेलेबल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता अवेलेबल तो भाई साहब मैं एक बार कोड दिखा भी देता हूँ, चाहो तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लेना। ये पहले GSAP एनिमेशन का कोड है, देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, इसकी फोटो ले लेना। ये टेक्स्ट स्प्लिटिंग वाला कोड है, मैंने सारा कोड फॉर्मेट करके अच्छे से लिखा है आप लोगों के लिए, टेक्स्ट स्प्लिटिंग का कोड है ये फंक्शन पूरा का पूरा। फोटो लेना, एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना, फिर उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। और ये लोको स्क्रॉल का कोड तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा है ऑलरेडी आपको, है ना। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हमारा कोड होने वाला है साहब। HTML CSS कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, तो HTML CSS भी देख लो आप जल्दी से। ये HTML है और अब फर्स्ट H1 को कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है, और ये CSS है हल्का फुल्का सा 40 लाइनों का। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि अगर आप भूल जाओ, अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे तो आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, तो ले सकते हो। और ये हमारा पूरा जो ये वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था, वो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो बना लेना, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।